आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़े सहाफ़ी का एक बहुत बड़ा कॉलम पेश करने जा रहा हूँ कि उसने वो सहाफ़ी मुल्क के जमहूरियत के बारे में क्या राय रखता है। वो किस किस्म का निज़ाम चाहता है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैं सहाफ़ी का नाम आखिर में जाकर बताऊँगा। अगर कॉलम को पढ़ते हुए आप लोगों के दिमाग में सहाफ़ी का नाम आ जाए तो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जी, वो लिखते हैं, बड़े साहब लिखते हैं कि ये जेल में भी इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है और अगर मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो तंबीह कर रहा है, अगर मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये बंदा दो तिहाई अक्सरियत ले जाएगा। इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। बता रहे हैं वो बड़े साफ़ी कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मुल्क में अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, अगर लोगों ने किसी बंदे को इस काबिल समझा कि वो हमारा वज़ीर आज़म हो, तो अगर उसको उसके लिए उसको आने दिया गया इक़्तिदार में, तो वो सरेराह यानी कि सड़कों पर ही फांसियाँ लगाएगा लोगों को। तो ये जो 24 करोड़ अवाम है ना, ये पागल हैं वोट देने वाले। सिर्फ एक ये सहाफ़ी अक्लमंद है कि जब अवाम की राय का एहतराम ही नहीं है तो फिर इलेक्शन पे पैसे किस चीज़ के लिए ज़ाया कर रहे हैं? यार यही पैसे हमारे बच्चों के तालीम पे लगेंगे, सेहत पे लगेंगे, किसी और फील्ड में काम आ जाएँगे। जब जमहूरियत को इस तरह आपने समझना है कि एक बंदे को नहीं आने देना। अच्छा, इससे आगे सुनें, चलो। उम्मीदवारों से कागजात छीनकर इमरान खान को हीरो बना रहे हैं और उसके कद में रोज 2 फुट का इजाफा हो रहा है। ये बात तो किसी हद तक सही कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो वो किसी दिन जेल की छत फाड़ कर बाहर निकल आएगा। अगर इसी तरह से ये कागजात वगैरह छीनते रहे, उसके पॉपुलैरिटी में इजाफा होता रहा, तो वो किसी दिन जेल की छत फाड़ कर उसकी पर्सनैलिटी बाहर निकल आएगी। और अगर और अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे? ये हमसे क्या मुराद है? ये समझ मेरे नहीं आई, ये आप लोगों ने समझाना है। वो ये कहना चाह रहा है, अगर जिस तरह से इमरान खान के सियासी कद-काठ में इज़ाफ़ा हो रहा है, अगर वो अवाम के पॉपुलैरिटी से, अगर अवाम के वोटों से बाहर निकल आया, छत फाड़ कर निकलना मतलब कि अवाम इस हद तक मजबूर हो जाए कि अपने लीडर को निकाल ले पाए। अगर उसे वो छत फाड़ कर बाहर निकला गया, तो हम कहाँ होंगे? ये हमसे क्या मुराद है? ये तो एक सहाफ़ी है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये किसको ये तंबीह कर रहा है? ये आप लोगों ने बताना है मुझे। ये वो बड़े सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, जो किताबों के लेखक भी हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो आजकल तो कुछ ब्रांड्स के भी एम्बेसडर थे, वो आप लोगों ने देखा होगा मर्दाना वगैरह के नाम से। और उसके बाद ये वो सहाफ़ी है जिसने मुराद सईद के छुपने के राज़ को बताया था कि वो किस तरह छुपे हुए हैं और वो कौन-सा सिस्टम है कि वो जिससे जीपीएस भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रही। किस तरह वो लैट्रिन में बैठ के कॉल या ट्वीट करते हैं जिसकी वजह से जीपीएस का सिस्टम पूरा नाकाम हो जाता है, टेक्नोलॉजी के भी माहिर हैं। अब उसके बाद उन्होंने हमें जमहूरियत की एक नई टेक्नीक बता दी है कि जो अवाम की राय है उसको कुचल दो, अगर वो आ गया तो हम कहाँ जाएँगे? ये उस 25 करोड़ अवाम में नहीं है। अगर उनमें होता तो कहता कि अवाम की राय को आने दो, वेलकम करो। इस वक़्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।